नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शेखर सुमन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त पर जो इंसान पूरे देश को टेलीविजन स्क्रीन पर हंसाता था, उसकी अपनी असल जिंदगी में कितना दुख, दर्द और संघर्ष छुपा था। अक्सर जो चेहरे कैमरा के सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, उनके पीछे की सच्चाई उतनी ही गहरी और दर्दनाक होती है। आज हम बात करेंगे भारत के पहले सच्चे टेलीविजन सुपरस्टार शेखर सुमन जी की। और वो एक ऐसे एक्टर थे जिसे शुरुआत से ही रेखा जैसी बहुत बड़ी बॉलीवुड बिगर स्टार के साथ में फिल्मों में लॉन्च किया गया। लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा वक्त भी देखा जब उनके पास कोई काम ही नहीं था और जिंदगी उन्हें ऐसे जख्म दे गई जो शायद ही कभी भर पाए। आज जुलाई साल 2026 तक आते आते शेखर सुमन का नाम एक बार फिर से हर जगह चर्चा में आ गया है। जहां एक तरफ उनका नया शो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है और वो फैक्ट पर फैक्ट बोले जा रहे हैं। वो अपनी शानदार एक्टिंग से सबको हैरान कर रहे हैं और तर्क दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उनके ऑफिस पर हुई एक रेड ने सबको चौंका कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो, जो कि होने वाली है पटना की छोटी सी गलियों से लेकर मुंबई के सुपरस्टार के जीवन के सारे उतार चढ़ाव के सफर के ऊपर। दोस्तों, आपको बता दें कि शेखर सुमन जी का जन्म 7 दिसंबर 1962 को बिहार के पटना में हुआ था। उनका परिवार काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, सुख समृद्धि से संपन्न था। उनके पिता फरेंद्र नाथ सुमन खुद भी एक बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि शेखर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन शेखर का बचपन बहुत अच्छे माहौल में बीता, लेकिन बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उनका दिल तो एक्टिंग और स्टेज के लिए धड़कता था। जब वो बहुत छोटी थी तब भी वो अक्सर लोगों की मिमिक्री किया करते थे और लोगों को वो पसंद भी बहुत आती थी। पटना में अपनी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के मशहूर रामजस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दिल्ली की आबोहवा ने उनके अंदर के कलाकार को और ज्यादा उफान कर निखार दिया। वहां उन्होंने थिएटर करना भी शुरू कर दिया। कॉलेज के नाटकों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और यहीं से उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी में एक एक्टर बनकर दिखाएंगे और इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष भी किया। दिल्ली का ये वही दौर था जब शेखर की जिंदगी में प्यार ने पहली बार दस्तक दी। दिल्ली में ही उनकी मुलाकात हुई थी अलका जी से। अलका जी को देखते ही शेखर जी अपना दिल उन्हें दे बैठे थे। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। दोनों दोस्त बने और धीरे धीरे एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगे। अलका ने हर कदम पर शेखर सुमन का साथ दिया, चाहे उनके संघर्ष का शुरुआती दौर हो या बाद में मिलने वाली अपार सफलता का वक्त हो। अलका ने एक मजबूत पिलर की तरह हमेशा शेखर सुमन का साथ दिया और हमेशा एक अच्छी जीवन संगिनी की तरह उनके साथ खड़ी रही। इसी के बाद साल 1983 में दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद अपने एक्टिंग के सपने को सच करने के लिए शेखर ने अपनी पत्नी अलका के साथ प्रस्थान किया माया नगरी मुंबई का। मुंबई आकर शेखर ने अब स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि जब वो बॉलीवुड में अपनी किस्मत को आजमाने के शुरुआती दौर में थे तो उस वक्त ना तो उनके पास कोई अच्छा बॉलीवुड का गॉडफादर था, ना ही कोई कॉन्टेक्ट्स थे और ना ही उन्हें फिल्मों में काम करने का कोई भी अनुभव था। लेकिन फिर भी शेखर सुमन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और ऐसे ही कोशिश करते रहे। कई वक्त ऐसा आया कि उन्हें भूखा रहना पड़ा और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। साल 1984 में उन्हें मशहूर अभिनेता और निर्माता शशि कपूर के प्रोडक्शन में बन रही एक बड़ी फिल्म उत्सव में लीड रोल मिल गया। इस रोल में उनके अपोजिट उस वक्त की सबसे मशहूर और बड़ी सुपरस्टार रेखा काम कर रही थी। आप खुद सोचिए, एक ऐसा लड़का जो कि अभी बॉलीवुड में से स्ट्रगल कर रहा है, अपना पहला प्रोजेक्ट भी जिसने नहीं किया है, उसे रेखा जैसी उस समय की सुपरस्टार के साथ अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिले तो उसके लिए ये कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। जब उत्सव सिनेमा घरों में आई तो शेखर सुमन रातों रात सब लोगों की नजरों में चढ़ गए। सबको उस मूवी में उनका काम
और फिल्मों के बोल्ड सीन्स बहुत ज्यादा पसंद आए और उन सब चीजों की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इसी के साथ सबको जहां ये लगने लगा कि बॉलीवुड को अब एक नया और बहुत बड़ा सुपरस्टार मिल गया है, लेकिन असल में यहाँ से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और दर्दनाक दौर शुरू हो गया था। उत्सव की सफलता के बाद में शेखर सुमन ने सच में स्ट्रगल झेला। शेखर को लगा कि जैसे अब उनकी लाइफ पटरी पर आ गई है, उनके पास फिल्मों की लाइन लग जाएगी। उन्होंने कई फिल्में साइन भी की। उत्सव के बाद शेखर ने लगभग 30 से 40 फिल्मों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती तो देखिए कि उनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से पिट गई और शेखर सुमन को निराशा ने घेर लिया। धीरे धीरे उनका चार्म खत्म होने लगा और उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी पूरी तरह से लगभग बंद ही हो गया। इसी के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब शेखर सुमन के पास बिल्कुल भी काम नहीं था। वो महीनों तक घर पर बैठे रहते और अच्छे ऑफर्स आने का इंतजार करते। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें छोटे मोटे रोल ऑफर होते थे जो वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो एक महान एक्टर बनने आए थे, क्योंकि वो एक हीरो बनना चाहते थे। आर्थिक तंगी ने भी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और यही वो वक्त था जब उनकी असल जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान भी सामने से चलकर आया। शेखर और अलका का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम आयुष था। शेखर आयुष से बहुत प्यार करते थे, इन दोनों की जान था वो, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। परेशानियां हर तरफ से आती थी। आयुष को दिल की एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर्स ने शेखर से साफ कह दिया था कि उनका बेटा ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाएगा। आप सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा क्या सदमा हो सकता है। फिल्में जाना तो उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन असली गम तो बेटे का था। उसे अपने ही बच्चे की मौत का समय बता दिया जाए। शेखर के पास उस वक्त इलाज के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर इलाज कराया। उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी, लेकिन लगभग 4 साल के लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद महज 11 साल की उम्र में आयुष इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। इस हादसे ने शेखर सुमन और उनकी पत्नी अलका को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो गहरे डिप्रेशन में चले गए और इसी के साथ उन्हें लगने लगा था कि उनकी जिंदगी का एक अनमोल रत्न उनके परिवार के साथ उनके करियर को ले गया। अब उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा कोई भी मरहम नहीं होता। अपनी पत्नी अलका के असीम प्यार और अपने दूसरे बेटे अध्ययन सुमन की खातिर शेखर ने खुद को किसी तरह से फिर से संभाला। उन्होंने फैसला किया कि वो अब फिल्मों में काम करने के जिद को पूरी तरह से छोड़ देंगे और वक्त के साथ तेजी से बढ़ रहे टेलीविजन की तरफ रुख करेंगे। बस फिर क्या था, यहाँ से शेखर सुमन का नया दौर शुरू हुआ। साल 1993 में मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन के शो देख भाई देख में शेखर ने समीर दीवान का एक बहुत ही शानदार किरदार प्ले किया था। ये किरदार उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल चुका था। समीर दीवान के रूप में उनकी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और उनके चुलबुले अंदाज ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। हिंदुस्तान के हर घर में उन्हें अहम हिस्सा माना जाने लगा था। हर कोई उन्हें बहुत प्यार दे रहा था। वो टीवी के सबसे बड़े स्टार बन गए थे। इसके बाद साल 1997 में आया उनका ऐतिहासिक शो, जिसने भारत के टेलीविजन का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया था। शो का नाम था मूवर्स एंड शेकर्स। ये इंडिया का पहला लेट नाइट टॉक शो था, जिसमें शेखर सुमन ने देश के बड़े नेताओं से लेकर मशहूर अभिनेताओं तक के बारे में खुलकर अपनी तीखी कॉमेडी की थी। तर्क वितर्कों से सही और गलत की स्थापना की थी। उन्होंने सीधा निशाना ताका भी और किसी से डरे भी नहीं। अपनी हाजिर जवाबी से और बेबाक अंदाज से उन्होंने सभी लोगों को इम्प्रेस कर दिया था। लोग सच में दीवाने हो गए थे।
उस दौर में शेखर सुमन टीवी के सबसे महंगे और सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। उनका रुतबा किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं था और उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो मूवीज भी करते तो ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी नाइट सर्कस और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे कई बड़े शफल शोज में बतौर जज भी काम किया और कई नए कॉमेडियंस को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। एक और दिलचस्प बात ये है जो कि शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शेखर सुमन ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। ये बात है साल 2009 के लोकसभा चुनाव की, जब उन्होंने पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इससे ये साबित होता है कि वो नई चीजों को आजमाने से बिल्कुल भी नहीं चूकते और अपनी नाकामयाबी के बाद भी अब वो एक नई शुरुआत करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। तो दोस्तों, जैसा कि फिलहाल बताया कि शेखर एंड मूवर्स फिर से चल रहा है और वो ऐसे ही अपनी बेबाकी से सब लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आपने भी उनका ये शेखर एंड मूवर्स देखा है। नहीं देखा है तो एक बार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए, आपको भी पसंद आएगा। बाकी शेखर के इस बेबाकी को हमारा चैनल भी सलाम करता है और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही अपडेट आप तक लेकर आते रहें। धन्यवाद।